गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट 2023 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान से कुछ इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विद्युत वाले चैप्टर से। तो आइए पहले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री ताप पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है अर्थात प्रतिरोधकता निकालना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिरोधकता का सूत्र लिखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ये सूत्र है विशिष्ट प्रतिरोध का। हम देखेंगे हमको क्या क्या पता है। तो आर की वैल्यू पता है, आर बराबर दे रखा है 26 ओम। यल चालक तार की लंबाई दिया है 1 मीटर और तार का व्यास दे रखा है, त्रिज्या नहीं, तार का व्यास दिया है। तो व्यास को डी से दिखाते हैं। डी बराबर कितना है 0.3 mm। 0.3 mm है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमको सूत्र में आर तो है, ए है, एल है, ए नहीं है, डी मिल गया। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि ये जब वायर होगा तो वायर का जो मोटाई होता है वृत्तीय होता है, सर्कुलर होता है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ए बराबर पाई आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि त्रिज्या आर और व्यास में संबंध होता है कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है आर बराबर डी बाई 2। और जब आर की वैल्यू इसमें डी बाई 2 रखेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा पाई और डी बाई 2 का स्क्वायर, यानी पाई बटे डी, पाई डी स्क्वायर बाई 4 ही आ जाएगा ए की वैल्यू। और ए की वैल्यू को इस फार्मूले में रख के मैं नया फार्मूला बना ले रहा हूं। तो जब नया फार्मूला बनाएंगे तो रो इक्वल टू आर, ए की वैल्यू ए वाला रखेंगे तो यहाँ पे सूत्र होगा पाई डी स्क्वायर और बटे 4L। ये फार्मूला बन गया। अब क्या करेंगे कि इस फार्मूले में सबकी वैल्यू पुट करके और कटा के हम मान क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो रो इक्वल टू आर की वैल्यू है 26, पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7। यहाँ पे 4 पहले से दिया, एल का मान 1, डी स्क्वायर, डी का मान दिया 0.3 mm। अब हम डी को क्या रखेंगे, मीटर में रखेंगे, क्योंकि जब हम वैद्युत प्रतिरोध जब विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ते हैं तो ए हमारा मीटर में होता है, तो डी को भी मीटर में रखेंगे। यहाँ पे mm में दिया है तो mm को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसमें भाग कर देंगे तो हमारा आएगा 0.3 गुणते 10⁻³ मीटर। और ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ये वैल्यू रखेंगे तो होगा 0.3 और गुणते 10⁻³ का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो रो इक्वल टू 26 और ये 22 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09 गुणते 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 7 गुणे 4 गुणे 1। और आप इसको गुणा करके या कटेगा तो इसको कटा के, जैसे मान लीजिए ये कट रहा है 4 से, अगर 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 11।
तो अगले टर्म में लिख लेंगे, और ये 2 से 26 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 13। तो यहाँ से 13 गुणे 11 गुणे 0.009 गुणे 10 के घाते -6 और बटे में अब यहाँ पे बच गया 7। अब इनका गुणा करके इसमें 7 का भाग लगा लेंगे, तो हमारा इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। ये घात को बढ़ा ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 11 गुणे 9 गुणे, ये दशमलव को इधर लाएंगे 2 घात और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 के घाते -8 और बटे में 7। अब इनका गुणा करके 7 का भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि कितना आंसर होगा। इसका आंसर आएगा लगभग 1 मिनट। अभी मैं इसको कटा के आपको आंसर लिख दे रहा हूं, 1 मिनट। तो आइए, इसका गुणा कर किए हैं, आया है 1287/7। अब इसको 7 से काटेंगे तो ये आएगा 7 एकम 7 5 58 7 वटे 56 184 गुणे 10 के घाते -8 ओम मीटर आएगा। या तो इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं कि 1.84 गुणे 10 के घाते -6 ओम मीटर। मैं जब यहाँ डेसिमल लगाऊंगा तो 2 घात कम कर दूंगा। ये हमारा आंसर आ गया। ये आया, इसमें मैंने घात को क्या किया, कम किया। जब घात किया तो डेसिबल आ गया 1.84 गुणे 10 के घाते -6 ओम मीटर। ये हमारा आंसर आ गया प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता, चालक तार की प्रतिरोधकता 1.84 गुणे 10 के घाते -6 ओम मीटर। तो ये प्रतिरोध वाला क्वेश्चन है। अब एक और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक इसको आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फिगर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बिंदु बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, जिसमें ऊपर में एक 9 ओम का प्रतिरोध लगा है, नीचे में 3 प्रतिरोध लगे हैं जिसकी क्षमता 2 ओम 3 ओम और 4 ओम है। तो ए बी के बीच टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाले तीनों प्रतिरोधों को देख रहे हैं कि एक का सिरा एक से, एक का सिरा एक से जुड़ा है, इसका मतलब इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले इन तीनों को जोड़ के इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे और फिर इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे, तब जाके ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध ज्ञात होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन प्रतिरोधों को। हम देख रहे हैं कि 2 ओम 3 ओम 4 ओम, 2 ओम 3 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम है। तो इनका कुल प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम से निकालेंगे। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो ये है 2 प्लस 3 प्लस 4। तो हम यहाँ पे R की वैल्यू निकाल लेंगे। ये भी कितना आ गया, 9। अब हमारा फिगर इस प्रकार कुछ बन जाएगा। ए ये भी 9 ओम का और ये भी 9 ओम, ऐसा बन गया। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। तो पहले तो श्रेणी में निकालेंगे, फिर अब इन दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे, तो ए बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी दूसरे कंडीशन में अब पैरेलल समांतर क्रम वाला सूत्र लगाएंगे। समांतर क्रम संयोजन
का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे 1/r का मान निकालेंगे तो 1/9 और 1/9, 9 का एलसीएम 9 होगा और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/r। जब r की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9/2 होगा और इसको काटेंगे तो 4.5 ओम आएगा। तो ये हमारा आंसर है कि ए बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4.5 ओम आएगा। इस प्रकार हम फिगर वाले क्वेश्चनों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फिगर वाले क्वेश्चनों को भी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिएगा, ताकि कोई एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो ये फिगर वाले क्वेश्चन बड़े ही इजी होते हैं और इनका तुल्य प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हैं, या तो इनके ऊपर वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, या तो इनके बीच धारा के मान को आप ज्ञात कर सकते हैं। केवल ध्यान रखना है कि जितने प्रतिरोध हैं वो संयोजन उनका किन क्रमों में है, क्योंकि प्रतिरोधों के संयोजन का 2 ही क्रम यहाँ पे हम पढ़ते हैं। एक है श्रेणी क्रम संयोजन जिसका फार्मूला ये है, एक है समांतर क्रम संयोजन जिसका फार्मूला ये है। और इनको जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दिए हुए 2 बिंदुओं के बीच टोटल प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।